हालांकि वो थका हुआ था, फिर भी नहीं रुका। हालांकि बारिश हो रही थी, हम बाहर गए। हालांकि वो बीमार थी, फिर भी स्कूल गई। तो गाइस, इन सेंटेंसेस में हम अपने सामने वाले से ये कह रहे हैं कि किसी का हालत ऐसा था, फिर भी उसने ऐसा किया, या सिचुएशन ऐसा था, फिर भी ऐसा किसी ने किया। यानी कि हम गाइस दो ऑपोजिट आइडियाज को एक्सप्रेस कर रहे हैं एक ही सेंटेंस में। जैसे कि पहले वाले सेंटेंस में हमने कहा है, हालांकि वो थका हुआ था, फिर भी नहीं रुका। आमतौर पे क्या होता है, कोई अगर थका हुआ होता है तो वो रुक जाता है, ठहर जाता है। लेकिन हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि हालांकि वो थका हुआ था, फिर भी नहीं रुका। यानी कि हम दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज को एक्सप्रेस कर रहे हैं। सिमिलरली सेकेंड सेंटेंस में हम कह रहे हैं, हालांकि बारिश हो रही थी, हम बाहर गए। जनरली क्या होता है, अगर बारिश होता है तो कोई बाहर नहीं जाता है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, हालांकि बारिश हो रही थी, हम बाहर गए। यानी कि ऐसा होने के बाद भी ऐसा किसी ने किया। ठीक है। तो गाइस, ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम हालांकि वर्ड के लिए तीन डिफरेंट वर्ड्स का यूज करते हैं। दो, ऑल दो, इवन दो। अब गाइस, कब दो वर्ड का यूज करना है हालांकि के लिए, कब ऑल्दो का यूज करना है और कब इवन दो का यूज करना है, ये जानने वाली बात है। गाइस, दो वर्ड का यूज हम तब करते हैं जब हमारा जो कॉन्वर्जेशन होता है वो इनफॉर्मल होता है। यानी कि जब कैजुअल कॉन्वर्जेशन होता है, जैसे कि अपने दोस्तों के बीच या फिर फैमिली के बीच, तब हम दो वर्ड का यूज करेंगे। और अगर हमारा जो कॉन्वर्जेशन है वो फॉर्मल है, यानी कि जब हम किसी बड़े से या किसी सीनियर से बात करते हैं, तब हम ऑल दो वर्ड का यूज करेंगे। और गाइस, इवन दो वर्ड का यूज हम तब करेंगे जब हमें एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट दिखाना होता है। मतलब जब हमें अपने बात पर थोड़ा सा जोर देना होता है, कि जैसे कि अगर हमें बोलना हुआ, अरे पता है वो बीमार थी फिर भी वो स्कूल गई, तो हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा जो कॉन्ट्रास्ट है इसको थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेस करके बोल रहे हैं, थोड़ा सा ज्यादा इसमें हम जोर दे रहे हैं। तब गाइज हम इवन दो वर्ड का यूज करेंगे हालांकि के लिए। और गाइज, इवन दो वर्ड का यूज हम फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही कॉन्वर्जेशन में करते हैं। ठीक है। अब चलिए गाइज डिटेल में समझते हैं। और गाइज, इस वीडियो के एंड में हम ये भी जानेंगे कि इन तीनों वर्ड्स को यूज करके हम सवाल कैसे पूछ सकते हैं। तो गाइज, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसे बिना स्किप करे देखने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले बात करते हैं दो और ऑल दो की। जैसा कि गाइज मैंने आपसे पहले कहा कि दो वर्ड का यूज हम करते हैं अपने कैजुअल कॉन्वर्जेशन में, यानी कि इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशन जब होता है तब हम यूज करते हैं दो हालांकि वर्ड के लिए। ठीक है। और जो स्ट्रक्चर हम फॉलो करेंगे गाइज वो ये वाली है, दो हमें पहले लगा लेनी है हालांकि के लिए। उसके बाद जो हम हालांकि बोल के अपना सेंटेंस बोल रहे हैं ना, जो पार्ट हम बोल रहे हैं ना, वो यहाँ पे एक्सप्रेस कर लेंगे। अगर वो प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर फॉलो करके बनाएंगे, और अगर वो पास्ट टेंस में है तो हमें पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर फॉलो कर लेना है। फिर गाइस, जो हमारा मेन क्लॉज है उसे लगा देनी है। ठीक है। अब गाइस बात करते हैं ऑल्दो की। ऑल्दो गाइस हम फॉर्मल कॉन्वर्जेशन में यूज करते हैं, स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, बस दो के जगह पे ऑल दो वर्ड का यूज कर लेना है। ठीक है। तो गाइज, अब चलिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जांपल्स में समझ लेते हैं। पहला एग्जांपल है, हालांकि वो थका हुआ था, उसने काम पूरा किया। तो गाइज, जनरली क्या होता है, कोई अगर थका हुआ होता है तो वो काम पूरा नहीं कर पाता है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि हालांकि वो थका हुआ था, उसने काम पूरा किया। तो गाइज, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हालांकि वर्ड के लिए दो वर्ड का यूज हम तब कर लेंगे जब हमारा जो कॉन्वर्जेशन है वो कैजुअल है। ठीक है। तो हमारा सेंटेंस इंग्लिश में होगा, दो ही वॉज टायर्ड। गाइज, यहाँ पे देखिए हम पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं ना, वो थका हुआ था, इसलिए हमने पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर फॉलो किया है। दो ही वॉज टायर्ड, वो थका हुआ था। उसने काम पूरा किया, ही फिनिश द वर्क। ये भी गाइस पास्ट टेंस में है, इसलिए हमने पास्ट टेंस में लिखा है। ये वाला जो पार्ट है ना गाइस, ये हमारा मेन क्लॉज है, उसने काम पूरा किया, ही फिनिश्ड द वर्क। ठीक है। गाइस, वैसे हिंदी में हम ना इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो थका हुआ था फिर भी उसने काम पूरा किया, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है। जरूरी नहीं है कि हम हमेशा हालांकि लगा के ही अपना सेंटेंस बोले। ठीक है। आपको सेंस समझ में आनी चाहिए। अब गाइस, अगर हमारा जो कॉन्वर्जेशन है वो थोड़ा फॉर्मल है, ठीक है, अगर हम
फॉर्मल कॉन्वर्जेशन में है तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा although he was tired he finished the work। although he was tired he finished the work। बस डिफरेंस क्या है दो और ऑल्दो का, बाकी सेंटेंस का पार्ट बिल्कुल सेम है। दो यूज करेंगे इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशन में यानी कैजुअल कॉन्वर्जेशन में, और ऑल्दो का यूज हम करेंगे जब हमारा कॉन्वर्जेशन फॉर्मल होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हालांकि बारिश हो रही थी हम बाहर गए। जनरली क्या होता है, अगर बारिश होता है तो कोई बाहर नहीं जाता है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं हालांकि बारिश हो रही थी हम बाहर गए। गाइस इस सेंटेंस को हम हिंदी में ऐसे भी बोल सकते हैं बारिश हो रही थी फिर भी हम बाहर गए। ठीक है, इंग्लिश में हमारा सेंटेंस हो जाएगा दो इट वॉज रेनिंग वी वेंट आउट। गाइस यहाँ पे देखिए जो हमारा हालांकि वाला सेंटेंस है वो पास्ट कंटिन्यूअस में है, बारिश हो रही थी इसलिए हमने यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को फॉलो किया है। दो इट वॉज रेनिंग हम बाहर गए, वी वेंट आउट सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, तो गाइस दो लगा के बना रहे हैं मतलब ये कैजुअल कॉन्वर्जेशन में हमें यूज करनी है। अब गाइस ऑल्दो लगा के देखते हैं। ऑल्दो इट वॉज रेनिंग वी वेंट आउट, ऐसा हम तब बोलेंगे जब हमारा कॉन्वर्जेशन फॉर्मल है। ठीक है, ऑल्दो इट वॉज रेनिंग वी वेंट आउट। नेक्स्ट एग्जाम्पल हालांकि वो अमीर है वो खुश नहीं है। हम हिंदी में ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो अमीर है फिर भी वो खुश नहीं है। ठीक है, अगर नॉर्मल सेंटेंस है यानी कि कैजुअल कॉन्वर्जेशन है तो हम कहेंगे दो ही इज रिच ही इज नॉट हैप्पी। गाइस ये प्रेजेंट टेंस की सेंटेंस है इसलिए देखिए दोनों ही पार्ट में हमने प्रेजेंट टेंस को फॉलो किया है। दो ही इज रिच, ठीक है, वो अमीर है, वो खुश नहीं है, ही इज नॉट हैप्पी। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर फॉर्मल कॉन्वर्सेशन है तो हम कहेंगे ऑल दो ही इज रिच ही इज नॉट हैप्पी। ऑल दो ही इज रिच ही इज नॉट हैप्पी। अब गाइस चलिए बात करते हैं इवन दो की। गाइस इवन दो का यूज हम हालांकि के लिए या बोल सकते हैं फिर भी के लिए तब करते हैं जब हमें अपने बात पर थोड़ा सा जोर देना होता है, यानी कि जो कॉन्ट्रास्ट है उस पर थोड़ा सा जोर देना होता है। और गाइस इसके लिए भी सेम स्ट्रक्चर है, बस दो ऑल दो का जो हम यूज कर रहे थे उस जगह पे हमें इवन दो वर्ड को यूज कर लेना है। ठीक है, फिर जो हालांकि लगा के हम पार्ट बोल रहे हैं उसे हम लिख लेंगे और उसके बाद हमारा मेन क्लॉज आ जाएगा। एग्जाम्पल्स में समझते हैं चलिए। तो गाइस पहला एग्जाम्पल है हालांकि वो थका हुआ था फिर भी नहीं रुका। गाइस जनरली क्या होता है, कोई अगर थका हुआ होता है तो वो रुक जाता है, लेकिन हम यहाँ क्या कह रहे हैं हालांकि वो थका हुआ था फिर भी नहीं रुका। दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। क्या है वो, थका हुआ था फिर भी नहीं रुका। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे हम हालांकि के लिए इवन दो का यूज कर लेंगे, और गाइस इवन दो का यूज हम तब करते हैं जब हमें अपने बात पर थोड़ा जोर देना होता है। ठीक है, तो इंग्लिश में हम कहेंगे इवन दो ही वॉज टायर्ड ही डिडंट स्टॉप। ठीक है, जब हम खुद सरप्राइज होते हैं कि अरे बाप रे ऐसा बात है, ऐसा हुआ था फिर भी ऐसा हुआ, तब हम इवन दो का यूज करते हैं। ठीक है, इवन दो ही वॉज टायर्ड ही डिडंट स्टॉप। अगला एग्जाम्पल हालांकि मुझे डर लग रहा था मैंने सच बोल दिया। हम हिंदी में ऐसे भी कह सकते हैं कि मुझे डर लग रहा था फिर भी मैंने सच बोल दिया। तो इंग्लिश में हम कहेंगे even though I was scared, I told the truth. Even though I was scared, I told the truth. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हालांकि वो बहुत व्यस्त थी उसने मेरी मदद की। हिंदी में हम गाइस ऐसे भी कह सकते हैं कि वो बहुत व्यस्त थी फिर भी उसने मेरी मदद की। इंग्लिश में हम कहेंगे even though she was very busy, she helped me. Even though she was very busy, she helped me. ठीक है गाइस, अब ये वाला सेंटेंस देखिए हालांकि वो बीमार थी फिर भी स्कूल गई। हालांकि वो बीमार थी फिर भी स्कूल गई। गाइस ये वाला सेंटेंस में चलिए हम थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं कब दो लगाना है, कब ऑल दो लगाना है और कब इवन दो लगाना है। सबसे पहले गाइस दो कब लगाना है वो देखते हैं। गाइस दो का यूज हम करते हैं जब इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशन होता है यानी कि कैजुअल कॉन्वर्जेशन जब होता है। दो शी वॉज सिक शी वेंट टू स्कूल। दो शी वॉज सिक शी वेंट टू स्कूल। अब अगर गाइस फॉर्मल कॉन्वर्जेशन है तो हम ऑल दो का यूज कर लेंगे। ऑल दो शी वॉज सिक शी वेंट टू स्कूल। ऑल दो शी वॉज सिक शी वेंट टू स्कूल। अब गाइस इसी सेंटेंस को हम इवन दो के यूज से भी बना सकते हैं जब हमें थोड़ा सा जोर देना होगा अपने सेंटेंस पर।
तब हम कहेंगे इवन दो शी वॉज सिक शी वेंट टू स्कूल। ठीक है, तो गाइस अब चलिए जान लेते हैं कि दो, ऑल दो, इवन दो, इन तीनों वर्ड्स को यूज करके हम सवाल कैसे पूछ सकते हैं। पहला एग्जाम्पल है, हालांकि बारिश हो रही थी फिर भी तुम बाहर क्यों गए। तो मैं सामने वाले से क्या पूछ रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ कि ऐसा हो रहा था, सिचुएशन ऐसा था, फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया। गाइस इस सेंटेंस को हम बिना हालांकि वर्ड का यूज करके भी बना सकते हैं। ठीक है, हम ऐसे भी पूछ सकते हैं कि बारिश हो रही थी फिर भी तुम बाहर क्यों गए। तो गाइस याद रखना है कि सेंटेंस में हालांकि वर्ड हो ये जरूरी नहीं होता है, बस सेंटेंस का मतलब क्लियर होना चाहिए, सेंस क्लियर होना चाहिए, तो आप आराम से इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बना पाएंगे। तो गाइस इस सेंटेंस को हम दो, ऑल दो और इवन दो तीनों वर्ड्स के हेल्प से बना सकते हैं। बस डिपेंड करता है कि आप किस इमोशन के साथ और किस सिचुएशन में अपने बात को पूछ रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं दो के यूज से। Why did you go out though it was raining? तो गाइस जैसा कि मैंने आपको पहले कहा है कि दो का यूज हम तब करते हैं जब नॉर्मल कॉन्वर्जेशन होता है, कैजुअल कॉन्वर्जेशन होता है, यानी कि हम आम तौर पे स्पोकन इंग्लिश में दो वर्ड का यूज करते हैं। Why did you go out though it was raining? फिर गाइस नेक्स्ट है, Why did you go out although it was raining? तो गाइस फॉर्मल कॉन्वर्जेशन में हम although वर्ड का यूज करेंगे। Why did you go out although it was raining? गाइस सवाल किस चीज को लेके है, तुम बाहर क्यों गए। सिंपल पास्ट टेंस में है, इसलिए हमने यहाँ क्या पूछा, Why did you go out? ठीक है, फिर हालांकि बोल के हम क्या बोल रहे हैं, बारिश हो रही थी। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, इसलिए यहां पे देखिए हमने क्या कहा है, ऑल्दो इट वाज रेनिंग। व्हाई डिड यू गो आउट ऑल्दो इट वाज रेनिंग। फिर गाइस इवन दो के यूज से, व्हाई डिड यू गो आउट इवन दो इट वाज रेनिंग। Why did you go out even though it was raining? गाइस इवन दो लगा के हम अपना सवाल तब पूछेंगे जब हमें अपने बात पर थोड़ा जोर देना होगा। ठीक है, कि अरे ऐसा होने के बाद भी तुम ऐसा क्यों किए थे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, हालांकि वो दुखी है फिर भी मुस्कुरा कैसे सकती है। तो गाइस सवाल किस चीज को लेके है, मुस्कुराने को लेके है। हम पूछ रहे हैं कि वो मुस्कुरा कैसे सकती है, तो सवाल हम इस वाले पार्ट के लिए करेंगे। और यहाँ पर गाइस सकती है हमने कहा है, यानी कि सकना की बात हो रही है, तो सकना की जब बात होती है तो हमें कैन का यूज करना होता है एज अ हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो सेंटेंस इंग्लिश में होगा, हाउ कैन शी स्माइल दो शी इज सैड। ठीक है, हालांकि वो दुखी है, हम ये कह रहे हैं ना, इसलिए दो शी इज सैड। भले ही हम हालांकि वर्ड को सेंटेंस में यूज ना करेगा इस, तब भी हमें ऐसे ही अपना सेंटेंस इंग्लिश में बोलना होगा। ठीक है, हाउ कैन शी स्माइल दो शी इज सैड। हाउ इसलिए हम यूज किए क्योंकि यहाँ पे कैसे पूछा गया है। ठीक है, फिर कैन यूज कर रहे हैं क्योंकि सकने की बात करी जा रही है। हाउ कैन शी स्माइल, मुस्कुराने को लेके सवाल है ना, इसलिए हाउ कैन शी स्माइल, हालांकि वो दुखी है, दो शी इज सैड। ठीक है, अब गाइस ये तो नॉर्मल कॉन्वर्जेशन में हम ऐसा कहते हैं। अब अगर फॉर्मल कॉन्वर्जेशन है तो हम कुछ इस तरह से पूछेंगे, हाउ कैन शी स्माइल ऑल दो शी इज सैड। हाउ कैन शी स्माइल ऑल दो शी इज सैड। अब गाइस, हाउ कैन शी स्माइल इवन दो शी इज सैड। हाउ कैन शी स्माइल इवन दो शी इज सैड। तो गाइस इवन दो हम तब यूज करेंगे जब थोड़ा सा जोर देके अपने बात को कहनी है, पूछनी है। ठीक है, एक और लास्ट एग्जांपल देखते हैं, वो तुम्हारी मदद कभी नहीं करता है फिर भी तुम उसकी मदद क्यों करोगे। तो मैं सामने वाले से क्या कह रही हूं कि कोई इंसान है जो तुम्हारी मदद कभी नहीं करता है फिर भी तुम उसकी मदद क्यों करोगे, मैं ये पूछ रही हूँ, यानी कि मैं क्यों पूछ रही हूँ। तो हमारा सेंटेंस जो है ना वाई के हेल्प से बनेगा। सेंटेंस होगा हमारा इंग्लिश में, वाई विल यू हेल्प हिम। गाइस जो हमारा सवाल है ना वो फ्यूचर टेंस में है, तुम उसकी मदद क्यों करोगे, इसलिए देखिए हमने यहाँ पे विल का यूज किया है। ठीक है, और क्यों का सवाल है इसलिए वाई विल यू हेल्प हिम दो ही नेवर हेल्प्स यू। वो तुम्हारी मदद कभी नहीं करता है, हम ये कह रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पे दो ही नेवर हेल्प्स यू। गाइस ये वाला जो है ना सेंटेंस, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की है, इसलिए देखिए हमने यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर फॉलो किया है, दो ही नेवर हेल्प्स यू। ठीक है गाइस, देखिए हिंदी वाले सेंटेंस में हमने हालांकि वर्ड का यूज नहीं किया है, लेकिन सेंस तो वही निकल रहा है ना, तो आपको वर्ड्स में नहीं जाना है, आपको सेंस को समझना है। ठीक है, Why will you help him
although he never helps you. फॉर्मल कॉन्वर्जेशन में ये वाला सेंटेंस बोलेंगे. Why will you help him although he never helps you? Why will you help him even though he never helps you? जोर देके अगर बोलना है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट अगर आपको शो करना है, तो हम इवन दो का यूज करके अपना सवाल पूछेंगे. Why will you help him even though he never helps you? ठीक है. तो गाइस, आई होप आपको समझ में आ गई है कि ऐसे वाले सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में बनानी होती है. आप नॉर्मल सेंटेंसेस भी बना लोगे और किस तरह से सवाल पूछना है इन तीनों वर्ड्स को यूज करके, ये भी आप खुद से बना लोगे. राइट. अब गाइस, ये 2 सेंटेंसेस आपके प्रैक्टिस के लिए है. हालांकि ट्रेन लेट थी, हम समय पर पहुंच गए. उसने पढ़ाई नहीं की, फिर भी वो पास कैसे हो गया. इन दोनों सेंटेंसेस की इंग्लिश आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में ट्राई करेगा. और साथ ही साथ मुझे ये बताना ना भूले कमेंट बॉक्स में कि आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है या नहीं. गाइस, अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा है ये वीडियो आपके लिए, तो इसे एक लाइक जरूर से कर दे. चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग. बाय.